चेतो दर्पणमार्जनम् दावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् वंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमां शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर
बोलिए राधा गोविंद भगवान की, बोलिए गो माता की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। थोड़े समय में मुझे बहुत कुछ कहना है, अतएव प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भगवत तत्व पर प्रकाश डालने की बात ऐसी ही है जैसे खरगोश की सींग, आकाश में पुष्प वाटिका, अर्थात असंभव। अभी आपको हम बताते हैं क्यों असंभव है। भगवत तत्व पर प्रकाश डालने के लिए किससे पूछा जाए? ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, खुदा कौन है, ये कौन बताए? मनुष्यों से पूछा जाए, वो तो बेचारे अनादिकाल से मायाबद्ध है, स्वयं को नहीं जानते, भगवान को क्या जानेंगे? किसी से पूछो आपका परिचय, तो वो कहेंगे आप कलेक्टर साहब हैं। मैं उपाधि नहीं पूछ रहा हूं, आप रमेश चंद्र श्रीवास्तव हैं। मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं। अरे तो मैं मनुष्य हूं, ये तो आपका शरीर है, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। अजीब आदमी है आप। और क्या होता मेरा परिचय? अभी आप अपने आप को नहीं जानते। आपको पागल खाने में रहना चाहिए। आप बाहर रहेंगे तो लोगों की हानि करेंगे। हाँ, ये भगवान का पागल खाना ही तो है संसार। जो लोग अपने आप को नहीं पहचानते, उन लोगों के लिए भगवान ने इतना बड़ा पागल खाना बनाया है। और इस पागल खाने में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, हम लोगों का इलाज करने। भगवान स्वयं भी आते हैं बार बार हम सब पागलों का इलाज करने, लेकिन कोई कोई पागल अच्छा हो जाता है। तो हम लोग अपने आप को नहीं जानते, तो भला भगवान को क्या जानेंगे? फिर क्या करें? पुस्तकों के आधार पर जाने, ग्रंथ के आधार पर। ग्रंथ तीन प्रकार के होते हैं, एक कृत ग्रंथ, एक स्मृत ग्रंथ, एक विनिर्गत ग्रंथ। कृत ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसको हम लोग बनाते हैं। मायाबद्ध मनुष्य अपने लिमिटेड ज्ञान से जो पुस्तकें लिखता है, उसको कृत ग्रंथ कहते हैं।
अर्थात जिसने भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, आइडिया से कुछ बुक्स के आधार पर पुस्तक लिखता है, वो कृत ग्रंथ है। और जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है, ऐसे महापुरुष लोग जो ग्रंथ लिखते हैं वो स्मृत ग्रंथ है। और जो ग्रंथ भगवान के श्रीमुख से नेचुरल निकला है, निश्वसित मत्स्य वेदा, वेद कह रहा है भगवान सो रहे थे, उनके श्वास से वेद प्रकट हो गए। ये विनिर्गत ग्रंथ है। तो इन तीनों में कृत ग्रंथ तो मान्य नहीं, क्योंकि वो मायाबद्ध मनुष्य के निर्मित है, और मायाबद्ध मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटो। अर्थात वो अज्ञानी है, उनका अनुभव गलत है। हो सकता है कुछ बातें उसमें सही भी हो और कुछ गलत भी हो, इसलिए वो प्रमाण नहीं। 2 ग्रंथ प्रमाण हैं, एक स्मृत ग्रंथ महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए, और एक वेद जो अनादि है, किसी के लिखे हुए नहीं। तो ये 2 प्रकार के ग्रंथ में हमारे यहां 3 प्रस्थान बता दिए गए: श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान क्या है? उपनिषद, सबसे पहली अंतिम अथॉरिटी उपनिषद। 220 उपनिषद इस समय प्राप्त है। हजारों उपनिषद पहले बने हैं, लुप्त हो गए। उसमें 108 प्रमुख हैं, उसमें भी 9 सबसे प्रमुख है। ये वेद के प्रमाण है उपनिषद। और न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र वेदांत है, और स्मृति प्रस्थान गीता भागवत आदि है। मैं इन सब के द्वारा आपको भगवत विषय पर प्रकाश डालूंगा। यानी उपनिषद, वेदांत और गीता भागवत आदि समस्त ग्रंथों से भगवान ब्रह्म अनेक नाम है। वेदों में अधिकांश ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, सुप्रीम पावर के लिए। ब्रह्म ये ब्रह्म माने क्या होता है? बृहत्वात् बृंहणत्वाच्च तद ब्रह्मेति, जो बड़ा हो और बड़ा करे। बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। रहस्याम्नाय ब्राह्मण वेद में ही अर्थ कर दिया ब्रह्म का, जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। बड़ा माने कितना बड़ा? तो सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद ने कहा। दूसरे बल्ली का पहला अनुवाक, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो, अनलिमिटेड, जिससे बड़ा कोई न हो, इतना बड़ा हो। फिर श्वेता चतुरोपनिषद कहता है
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वो ब्रह्म या भगवान कैसा है, न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशा, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक भागवत। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता 14वें अध्याय का 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। ये सब वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं कि जिसके समान कोई न हो और जिससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं, उसको ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, खुदा, गॉड कहते हैं। क्यों? अगर वो सबसे बड़ा नहीं होगा तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को महाप्रलय में अपने भीतर कैसे समा लेगा? अगर सबसे बड़ा न होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत ये महाप्रलय में भगवान में लीन हो जाता है। कैसे लीन होगा? उसके नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, जन अनंत, उसकी सब चीज, उसकी सारी शक्तियां अनंत अनंत मात्रा की हैं। तो वो ब्रह्म कैसा है? आप चलिए वेदों में, सर्वा जीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताक्षतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। मैं एक एक मंत्र की व्याख्या नहीं कर सकूंगा, इतना समय नहीं है। फिर कहता है श्वेताक्षतरोपनिषद, ज्ञाग्यौधा बजा बीशनीषा बजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म में तत् एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नाता परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। 1:6, 1:8, 1:9, 1:12 ये सब श्वेताक्षतरोपनिषद के मंत्र हैं। ये मंत्र क्या कह रहे हैं? इनका भावार्थ समझिए। एक भगवान नहीं है, 3 हैं। त्रिविधम ब्रह्म, एक वो, एक मैं, एक ये है। वो हो असली ब्रह्म, मैं छोटा ब्रह्म, और ये जड़ ब्रह्म, अर्थात वो परमात्मा भगवान, मैं जीव, और ये माया। ये 3 तत्व हैं, सदा से थे, सदा रहेंगे।